सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी बार बार आवाज करते हैं, इस वर्षा योग में तीर्थों की संरक्षण के भी हमें आवाज उठानी है और आवाज उठाने की शुरुआत हमको ही करनी है। आज आपको ले चलते हैं ऐसे ही इतिहास के अंदर। अगर कहा जाए ना हमारी विरासत कितनी छिपी पड़ी है, तो तमिलनाडु के दक्षिण के अंदर जाके मंदिरों को देखिए। हमारे छोटे छोटे मंदिरों से 100 गुना 1000 गुना है। जहां 1000 से ऊपर मंदिर है, आज निमिट के निपटा के लोगों ने उनको हमारे सिर्फ मार में 168 मंदिर रह दिए हैं। एकड़ों में है, एकड़ों में 10-10 एकड़ के मंदिर, विशाल मंदिर है, जिनको हम जैन समाज लगभग भुला रहा है। यह दक्षिण की बात है। अगर हम उत्तर की बात करें तो ग्वालियर, सिंधिया राजाओं की नगरी जिसे कहते हैं, आजकल तो मंत्री हैं, उस नगरी के अंदर अगर गोपाचल पर्वत तो सुना है सबने कि भी यहाँ गोपाचल पर्वत है, सारी मूर्तियों से सर खत्म कर दिए हैं बाबर ने शासन के अंदर। लेकिन उस जगह पर केवल गोपाचल पर्वत नहीं, ऐसे 7 विभाग हैं। जैन संस्कृति में अगर जैन विरासत की असली मूर्तियां देखनी हो 7वीं से 15वीं सदी की, तो ग्वालियर में एक बार आना हुआ, जिसको जैन समाज लगभग भूला पड़ा है। हजारों प्रतिमाएं इस इतिहास में कहीं और आपको पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिल पाएंगी, जैसी विरासत जैन समाज की यहां पर है। जितना मर मिटाकर काट पीट कर यहां खांत किया है। गोपाचल पर्वत एक, त्रिशला माता के मंदिर की तरफ दूसरा, माता महावीर स्वामी की त्रिशला माता मंदिर, जहां ऐसी माता का मंदिर कोई दुनिया में कोई और नहीं है। आदिनाथ का वाली प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमाएं, 5-6 प्रतिमाएं हैं। फुटों के अंदर पद्मासन प्रतिमाएं, जहां पर ऊपर सिंधिया स्कूल से गंदा पानी सड़ा हुआ उनकी प्रतिमा पर जब शुद्ध पानी अभिषेक करते हैं वहां गिरता है। वही नहीं, इसके अलावा नमीगिरी जिसकी आज बात करेंगे, सिद्धावड़, ऐसे 7 जगह हैं वहां पर, जहां पर हजारों प्रतिमाएं हमारी ऐसी हैं जिनकी शिल्पकला देखकर दांतों तले दुनिया आश्चर्यचकित हो जाए। और ये 7 आश्चर्य दुनिया में देखते हो, और यहां पर देखो कैसी हमारी शिल्प कला के अंदर प्रतिमाएं किस तरह की है। जैन समाज इसे लगभग वास्तव में फूला हुआ है। आज उसी में से एक के दर्शन कराएंगे आपको। सिद्धाचल पर्वत की बात करेंगे। दुनिया में 21वें तीर्थंकर की इससे बड़ी प्रतिमा शायद आपने नहीं देखी होगी। अरे आपने तो यही प्रतिमा नहीं देखी होगी जहां की आज हम बात कर रहे हैं। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ की 6 मीटर से भी ऊपर उतंग, लगभग 20 से 21 फुट ऊंची प्रतिमा आपने आज तक नमीनाथ भगवान की कहीं नहीं देखी होगी। वह प्रतिमा की जो शिल्पकला है इतनी अद्भुत मुस्कुराहट वाली है, जो शायद दुनिया में किसी और प्रतिमा को फीका कर देती हो। कब की प्रतिमाएं हैं? कहा तो जाता है कि यहां पर प्रतिमाएं 7वीं सदी से 15वीं सदी तक की हैं। तब तक चलता रहा 1527 ईस्वी तक, जब तक यहां पर बाबर ने प्रवेश करके इन सबको नष्ट तक नहीं किया। एक तरफ शिल्पकार आके मूर्तियां बना रहे थे, और वो धड़ धड़ उनके मस्तकों पर हथियार चला रहा था, बाण चला रहा था, तलवार चला रहा था, भुजंग में हर कुछ नष्ट कर रहा था। तब तक यहां पे शिल्पकार उस पत्थरों को, पाषाणों को एकदम रूप में निखार रहे थे। तोमर राजा की बात है, जो कि तोमर रानी जैन थी, और उसके कारण जैन अनुयायियों से उसने यहां पर यह विशाल रूप से प्रतिमाएं बनवाई थी, जिनमें से कुछ को यहां देख रहे हैं। इन चित्रों में देखकर वह आनंद नहीं मिलेगा जो वास्तव में हकीकत में जब वहां पर आप जाएंगे। गोपाचल पर्वत मात्र 3-4 किलोमीटर स्टेशन से। एक दिन जाइए, सुबह से लेकर शाम तक वहां 7 जगह देखिए। ऊपर पहाड़ के ऊपर 7 जैन मंदिर हैं, एक भी जैनों के पास नहीं है। महावीर स्वामी का और अनेक मंदिर हैं। कुछ स्कूल में चले गए, कोई कहीं चले गए, आज हमारे पास एक मंदिर नहीं बचा, उनके अंदर एंट्री तक नहीं होती है। क्या बात है! यहाँ के सिंधिया जी मंत्री हैं, और हमारी सरकार बिल्कुल इस, अरे एक जगह की बात करते हो, गिरनार कर रहे हो, गोमटगिरी कर रहे हो, उज्जैन कर रहे हो, हर जगह यही हाल है। हमारे जैनों को तो दूध की मक्खी समझ के बाहर या कहते हैं सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, उसे अंडे नहीं लेते, मुर्गी हलाल करने की एक चाल चली जा रही है। इस आज आपको नमीगिरी की यहाँ पर 5 गुफाएं हैं जहाँ की आज हम बात करेंगे। 2 गुफाओं में तो आप जा भी नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं वहां देख नहीं पाए हैं। वहां जो अंदर के लोग हैं ना, जैसे हमारे त्रिशला मंदिर के इंचार्ज हैं हमारे सुभाष जी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई 2 गुफाएं बिल्कुल बंद हैं, आप उसमें जानते। पर वहां पर अभी शिल्पकारों ने शिल्प के रूप में अपनी प्रतिमाएं नहीं बनाई थी, उकेरी थी। उससे पहले ही बाबर का आतंक शुरू हो गया था। 3 गुफाएं हैं, बीच की उसके अंदर है
गिरी की, नमीनाथ भगवान की। उसके बाईं तरफ दाईं तरफ आज चैनल महालक्ष्मी आपको वह दिखाएगा जो शायद आपने कभी नहीं देखा। या आप गोपाचल पर्वत देखने जाते हो, किसी ने मां त्रिशला मंदिर देखा है, पर इसको किसी ने नहीं देखा। आज वह विश्व की सबसे अनोखी प्रतिमाएं जहां पर हैं, जहां पर एक एक अद्भुत प्रतिमा है, नमीनाथ भगवान की मुस्कुराहट देखेंगे, गदगद हो जाएंगे। अगले कुछ मिनटों में वही चित्र आपके सामने आएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चित्र और दिखा दें। 150 वर्ष पुराना खींचा गया सैमुअल ब्राउन द्वारा। इसने साथ में टिप्पणी बहुत लंबी लिखी है इस इतिहास के अंदर। यह फोटो खींचो कि यहाँ पर 8वीं 9वीं सदी की बहुत सारी जैन प्रतिमाएं यहाँ पर देखी हैं, जो कि बाद में 14वीं 15वीं सदी में भी बनाई गई। और बाद में किस तरह बाबर ने करी, इसका पूरा उसने 1-2 पेज का डिटेल भी लिखी है इस फोटो के साथ, कि किस तरह यहाँ पर जैन संस्कृति विरासत कितनी मजबूत थी 7वीं 8वीं सदी से लेकर। वैसे गोपाचला पर्वत के बारे में जानते हैं क्यों पढ़ा है? कृष्ण जी के समय से इसका नाम है कि गोपियों की जगह कहती थी ये गोपाचल पर्वत उन्हीं के नाम पर बनाए। नमीनाथ के समय से कही जाती है बात। और अब शुरुआत करते हैं कुछ खास बात के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान की यह उतंग 21 फुट से पद्मासन रूप में, खड़गासन नहीं, पद्मासन रूप में यह प्रतिमा सिद्धाचल की गुफा नंबर 2 के अंदर है। पहली गुफा इधर है, तीसरी इधर है, उसकी बाद में बताएंगे। पर दूसरी गुफा में नमीनाथ भगवान की प्रतिमा देख रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी, अरे बड़ी अनोखी प्रतिमा है। ऐसी मुस्कुराहट आपको किसी और प्रतिमा में बहुत कम मिलेगी। ऐसी अनुभव विशाल रूप से बनी 21 फुट की उतंग नमीनाथ प्रतिमा यू विल नॉट फाइंड एनी अदर प्लेस इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। उसी फोटो को, मूर्ति को थोड़ा दूर से देखते हैं। अब इस तस्वीर के अंदर आप प्रतिमा के शिखर का फोटो आप देख पा रहे हैं। जब थोड़ा दूर चले जाते हैं और इस तरह निहारते हैं, थोड़ा और उल्टा चलते हैं, अब आपको वह दिखाते हैं इस गुफा नंबर 2 के मंदिर से बाहर का दृश्य। पहचान के लिए एक बार जीवन में जरूर आकर अपने इस ग्वालियर के तीर्थों के दर्शन कीजिए, इसको संरक्षित करने के उपाय कीजिए। गुफा नंबर 2 बहुत रहस्यमय लगती है। दूर से देखें तो एक गुफा 2 सी लगती है, कि जैसे एक के ऊपर एक 2 गुफाएं हैं, वास्तव में एक गुफा है। बाईं इनकी तरफ एक तरफ 2 आले बने हैं जिनमें खड़गासन प्रतिमा भी है, और नीचे नील कमल के दोनों तरफ दहाड़ते 2 सिंह बने हुए हैं। ऊपर चंवर ढोते देव, मालाएं लिए हुए वैमानिक देव, गजराज कलश करते हुए, ऊपर 3 शिखर बने हुए हैं और ऊपर छत्र लगे हुए हैं। गजब की प्रतिमा है, गजब की मुस्कुराहट है। एक बार देखो, इसका अभिषेक होता है यहाँ पर, ये बता दें, बाकी किसी प्रतिमा का यहाँ अभिषेक नहीं हो पाता है। कारण बाबर है जिसने यहाँ पर सबको नष्ट किया, इस प्रतिमा को हाथ नहीं लगा पाया। मात्र 22 फुट ऊंची है, पर उसका यहाँ पर कोई हथियार, कोई बस नहीं चला, इसलिए इसका आज भी अभिषेक होता है। कैसे गजराज यहाँ अभिषेक करते हुए इसमें बने हुए दिखाई देते हैं। गजब की काशीकारी है, दोनों तरफ एक एक चीज देखने वाली है। यहाँ पर जब आएंगे हैरान हो जाएंगे। अभिषेक करना मत भूलिएगा। गजब की प्रतिमा है जिसकी मुस्कुराहट से ही दिन भी रात भी मन आनंदित कर देता है। गुफा नंबर 2 के बाईं तरफ चलते हैं तो ये पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ पर प्रतिमा है। ये बाईं तरफ प्रतिमा देख रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की, इस पर अभिषेक नहीं हो पाता है। देख रहे हैं आप किस तरह इसकी हालत कर दी है। यहाँ का दृश्य देखकर एकदम रगों में खून दौड़ने लगता है। ऐसे तरह से आताताइयों ने हमारी संस्कृति को विरासत को किया है। अतीत नहीं, वर्तमान में भी ये चल रहा है। पहले गुलाम थे, आज आज़ाद हैं, पर जैनों के लिए जैसे कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। ये जो पार्श्वनाथ नंबर भगवान के गुफा नंबर 1 है ना, 2 नंबर के बाईं तरफ, जिसे पहली गुफा कह सकते हैं आप, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के साथ नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ पर, जो बालुई पत्थर की चट्टान से बनी। कहते हैं इसमें बहुत चंवर लिए हुए, माला लिए हुए, गजराज आदि बहुत कुछ बनाए, लेकिन हवा के थपेड़ों से यह धीरे धीरे नष्ट हो गई है। कहा तो ये भी जाता है, और कहा भी जाता है बाबर के कुछ चक्रों ने भी यहाँ पर यह कोशिशें की थी। यहाँ पर किसी प्रतिमा का अभिषेक नहीं हो पाता है। यहाँ पर करना चाहिए सांस्कृतिक ऐसे विभाग मिलकर, जिस तरीके से अंग्रेजों के समय 3 बार जैन समाज यहाँ लगभग 200 प्रतिमाओं के अंदर चेहरे बनाए हैं, जो मसाले के बने हैं, नीचे चट्टान की पत्थरों के बने हुए हैं।
यह परिवर्तन करके उसे वह रूप दे सकते हैं कि कैसे प्रतिमा सुंदर लगती थी। अब गुफा नंबर 2 नमीनाथ जी की है। अब उसके दाईं तरफ देखते हैं तो यह दृश्य देखते हैं आपको, यहाँ भी किसी प्रतिमा का अभिषेक नहीं हो पाता है। यह जानकारी हमें भेजी है अंबा यानी जिला मुरैना की नीति जैन जी ने। आप भी इस तरह की नई नई जानकारियाँ हमें भेज सकते हैं। देखिएगा, इन्होंने गए वहाँ और कुछ चित्र बनाकर हमें लिख कर भेज दी। ऐसे ही आप लोग भी भेजिए जिसकी जानकारी आपको यहाँ के मेरे बोलने के बाद में आपको दिख भी पाएगी। देख लिया आपने, दुनिया की सबसे बड़ी 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान की पद्मासन लगभग 21 फुट से ऊंची प्रतिमा, जिसके आसपास की सब प्रतिमाएं बाबर के भंजकों ने नष्ट करी, लेकिन वह इसकी मुस्कुराहट ने ही जैसे ये आने वाले शत्रुओं का भी दिल जीत लेती है। और जो आया है भक्ति से अभिषेक करता है वह तो गदगद होता ही है। यहाँ पर आकर आप देखिए गोपाचल पर्वत के साथ आदि निधि जैसे उनकी उतंग 52 फुट, 48 फुट, 37 फुट, बच्चों कई बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर आदिनाथ भगवान की। कई पर तो वहाँ से ऊपर से सड़ा मल तक का पानी नीचे आ रहा है। आजकल भी देख के आएंगे, नीचे सारी काई जमी पड़ी है और कितनी गंदगी हो रही है। जहाँ पर आप शुद्ध रूप से अभिषेक करते हैं जल से, वहाँ पर सड़ा हुआ पानी उनके ऊपर पड़ के उन प्रतिमाओं को नष्ट करने की जैसे एक प्राकृतिक रूप से उनको कर कर साजिश की जा रही है, पर कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे हमारा समाज बिल्कुल डरपोक हो जाता है, दब जाता है, सरकार के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। बस यही बड़ा अफसोस है कि अपनी विरासत को बचाने के लिए हम इतने कमजोर होकर नीचे तक पहुंच जाते हैं कि अपनी सही बात को बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। फिर मिलेंगे आपसे कई नई जानकारी के बाद। सादर जय जिनेंद्र।